हेलो स्टूडेंट, मैं आर एन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन सेंटर अर्जेंट प्लस में। ये मेरा फिजिक्स का क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सभी क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक में कई बार गिर चुके हैं, इसलिए बाबू ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिए तो आप लोग सरकारी कॉलेज मिलना निश्चित हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया 1 नंबर कि विद्युत मोटर एक यंत्र है। ऑप्शन ए दिया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन बी दिया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन सी दिया है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाते हैं। ऑप्शन ए दिया है धारा को कम करने के लिए। ऑप्शन बी वोल्टता कम करने के लिए। ऑप्शन सी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। इसका सही आंसर है परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या है। 0.2 एम्पियर। ऑप्शन ए दिया 0.2 एम्पियर। ऑप्शन बी दिया 0.3 एम्पियर। ऑप्शन सी दिया 0.4 एम्पियर। ऑप्शन डी दिया 0.5 एम्पियर। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी 0.4 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि समतल कांच की प्लेट की क्षमता होती है। ऑप्शन ए दिया है डायोप्टर। ऑप्शन बी दिया है +100D। ऑप्शन सी दिया है -100D। ऑप्शन डी दिया 0। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सूर्य के प्रकाश मंडल का ताप होता है। ऑप्शन ए दिया है 2000 केल्विन। ऑप्शन बी दिया है 5800 केल्विन। ऑप्शन सी दिया है 6500 केल्विन। ऑप्शन डी दिया है 8700 केल्विन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6500 केल्विन। ओके, इसका आंसर क्या दिया है, इसका ऑप्शन दिया सी 6500 केल्विन। 6500 केल्विन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से है, उसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया 10 न्यूटन। ऑप्शन बी दिया 5 न्यूटन। ऑप्शन सी दिया 2.5 न्यूटन। ऑप्शन डी दिया है 25 न्यूटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 न्यूटन। ओके, 5 न्यूटन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि किसी दिए गए तार के टुकड़े का प्रतिरोध निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए दिया इसकी लंबाई पर। ऑप्शन बी दिया इसकी मोटाई पर। ऑप्शन सी दिया इसके तापमान पर। ऑप्शन डी दिया है द्रव्यमान पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व दुगना बनता है, लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है 30 सेंटीमीटर अवतल। ऑप्शन बी दिया है 30 सेंटीमीटर उत्तल। ऑप्शन सी दिया है 60 सेंटीमीटर उत्तल। ऑप्शन डी दिया है 60 सेंटीमीटर अवतल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर अवतल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक बल बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि एक बल बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए दिया 10 पावर -7 न्यूटन। ऑप्शन बी दिया 10 पावर 7 न्यूटन। ऑप्शन सी दिया 10 पावर 5 न्यूटन। ऑप्शन डी दिया 10 पावर -5 न्यूटन। यह सही आंसर है 10 पावर -5 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि वायु में 400 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है,
ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है 5 हर्ट्ज, ऑप्शन बी दिया है 500 हर्ट्ज, ऑप्शन सी दिया 800 हर्ट्ज, ऑप्शन डी दिया है 10 हर्ट्ज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 500 हर्ट्ज, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि जब बर्फ के टुकड़े को ऊष्मा दी जाती है तो इसका ताप, ऑप्शन ए दिया है पहले बढ़ता है और फिर अस्थिर हो जाता है, ऑप्शन बी दिया है पहले घटता है और फिर अस्थिर हो जाता है, ऑप्शन सी दिया है पहले अस्थिर होता है और फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी दिया है पहले अस्थिर होता है और फिर घटता है। इसका सही आंसर है कि पहले बढ़ता है और फिर अस्थिर हो जाता है, पहले बढ़ता है और फिर अस्थिर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि पहले बढ़ता है और फिर अस्थिर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो इसका आकार, ऑप्शन ए दिया है घट जाएगा, ऑप्शन बी दिया है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी दिया है ना बढ़ेगा ना घटेगा, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। क्या दिया है, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि एक वस्तु विराम से गिरना प्रारंभ करती है यदि गति के अंतिम सेकंड में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी की गति आरंभ से प्रारंभिक 3 सेकंड में वस्तु की गति का कुछ समय होगा। ऑप्शन ए दिया है 5 सेकंड, ऑप्शन बी दिया है 9 सेकंड, ऑप्शन सी दिया है 1 सेकंड, ऑप्शन डी दिया है 3 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 सेकंड। ओके, इसका 5 सेकंड इसका सही आंसर है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 400 ओम है या 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है। यदि प्रतिदिन 4 घंटे चलता है तो 40 दिन में कितने विद्युत ऊर्जा व्यय करेगी, खर्च करेगी। ऑप्शन ए दिया है 15 किलो वाट घंटा, ऑप्शन बी दिया है 20 किलो वाट घंटा, ऑप्शन सी दिया है 25 किलो वाट घंटा, ऑप्शन डी दिया है 10 किलो वाट घंटा। इसका सही आंसर है 25 किलो वाट घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 15 कि एक लैंप जो 200 वाट और 300 वोल्ट का है उसका प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 500 ओम, ऑप्शन बी दिया है 350 ओम, ऑप्शन सी दिया 450 ओम, ऑप्शन डी दिया है 550 ओम। यह सही आंसर है ऑप्शन सी 450 ओम इसका सही आंसर है। 450 ओम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 दिया है कि किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी चलने की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन दिया ए जड़त्व, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया आयतन, ऑप्शन सी दिया है घनत्व, ऑप्शन डी दिया है श्यानता, ठीक ना। ऑप्शन डी क्या दिया, श्यानता। यह सही आंसर है जड़त्व, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जड़त्व, ठीक ना। यह सही आंसर है जड़त्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है, उसका भार चांद पर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 6000 न्यूटन, ऑप्शन बी दिया है 60 न्यूटन, ऑप्शन सी दिया है 100 न्यूटन, ऑप्शन डी दिया है 1000 न्यूटन। इसका सही आंसर है 100 न्यूटन, इसका सही आंसर है 100 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए दिया दुगुना, ऑप्शन बी दिया 4 गुना, ऑप्शन सी दिया 8 गुना, ऑप्शन डी दिया 9 गुना। इसका सही आंसर है 9 गुना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 9 गुना, ठीक ना। 9 गुना इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि हमारे सौरमंडल की आयु है। ऑप्शन ए दिया है 5 × 10⁻³ वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 5 × 10⁵ वर्ष, ऑप्शन सी दिया है ऑप्शन ए दिया 5 × 10⁻³ वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 5 × 10⁵ वर्ष, ऑप्शन सी दिया है
5 × 10⁻⁶ वर्ष। ऑप्शन डी दिया है 5 × 10⁻⁹ वर्ष। ठीक ना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 × 10⁻⁶ वर्ष इसका सही आंसर है। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ओम मीटर, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है महो। यह सही आंसर है ऑप्शन सी ओम। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि उन लोगों को भी सरकारी कॉलेज मिलने में असुविधा ना हो। ओके, थैंक यू।